एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। सबसे पहले नंबर लगा था सत्येंद्र जैन का, उसके बाद लगा मनीष सिसोदिया का, उसके बाद लगा यहां पर संजय सिंह का, फिर उसके बाद देखा गया कि जो चौथा नंबर था वो आम आदमी पार्टी के नेता अमान अब्दुल्ला खान। और अब देखा जा रहा है कि केजरीवाल पर ईडी की नज़र, पूरी तीखी नज़र यहाँ पर देखी जा रही है। देखो, आपको बता दें कि कल यानी कि देखा गया था कि 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर खबरें सामने आ रही थी और आम आदमी पार्टी के लिए ये दिन बहुत ही बड़ा और खास दिन था। लेकिन रात 8 बजे जब यहाँ पर ये अपडेट सामने आई कि मनीष सिसोदिया की रिहाई पर रोक लगा दी गई है और यहाँ पर जो कारण बताया गया था वो ये बताया था कि जो जज थे उनकी अनुपलब्धता की वजह से यहाँ पर ये रिहाई पर रोक लगाई गई। लेकिन जनता और आम आदमी पार्टी और विपक्ष का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बिकती नजर आ रही है धीरे धीरे, यानी कि सत्ता सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट बोलती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि देखिए, आज 13 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को संजय सिंह की कार्रवाई पर यहाँ पर उनकी जो रिमांड की तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई थी, 13 अक्टूबर कर दी गई थी। तो आज है 13 अक्टूबर। आज संजय सिंह को लेकर भी फैसला सामने आने वाला है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरी सहयोगी प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी से जानना चाहेंगे कि आखिरकार संजय सिंह और सिसोदिया को लेकर इस वक्त जो ये चक्रव्यूह फैला हुआ है, ये चक्रव्यूह कितने दिन तक और चलने वाला है? क्योंकि फरवरी से सिसोदिया जेल के अंदर है और कल सिसोदिया ने ये मान लिया था कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन क्या यहाँ पर संजय सिंह भी सिसोदिया के साथ जेल जाएंगे या नहीं? सबसे पहला सवाल प्रियांशी आपसे। देखिए नेहा, जो हालात इस वक्त आम आदमी पार्टी के नज़र आ रहे हैं उन्हें देखते हुए और मनीष सिसोदिया के मामले पर जो बीते कल हमने नज़ारा देखा है उससे देखते हुए यहाँ पर यही निकलकर सामने आ रहा है। आशंकाएं यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नज़र यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं संजय सिंह को भी अब भारी नुकसान हो सकता है। संजय सिंह की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। हमने मनीष सिसोदिया के केस में देखा कि रिमांड किस तरीके से बढ़ती चली गई। ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, अगर आप ड्रग्स मामले में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पर भी अगर रुक करें तो हमने उसमें भी देखा था कि ईडी की रिमांड किस तरीके से बढ़ती चली गई थी, क्योंकि पूछताछ के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। तो संजय सिंह के जो पिता है उनका कहना साफ तौर पर रहा था कि हम जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे कि इस मामले में वह जांच पड़ताल करें। और वहीं संजय सिंह की मां कहती हैं कि उनका बेटा पूरी तरीके से ईमानदार है। उनकी पत्नी ने भी यही बातें कही। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी पर रुक किया जाए तो सभी का कहना ये रहा कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है और यहाँ पर बिना सबूतों के आधार पर वह हिरासत में ले लेते हैं। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के इशारों पर जांच एजेंसियां यहां पर काम कर रही हैं और वहीं ये भी कहा जाता है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों के सहारे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में संजय सिंह को लेकर यही आशंकाएं बढ़ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं संजय सिंह को भी अब रिमांड पर आगे आने वाले वक्त में भेजा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार कोर्ट में आज सुनवाई पक्का होगी या नहीं, क्योंकि अब एक मन में ये सवाल भी जरूर उठेगा क्योंकि संजय सिंह से हटकर मनीष सिसोदिया के मामले में हमने देखा कि सुनवाई टाल दी गई, कि जज वहां पर मौजूद ही नहीं थे, किसी अन्य केस पर वह सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी। और अब देखा जाए यहाँ पर संजय सिंह को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अहम इसलिए है आज क्योंकि ईडी से सबूत मांगे गए थे बीती पिछली सुनवाई में और ईडी अब यहाँ पर क्या कुछ सबूत पेश करेगी ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम है। बिल्कुल, यहाँ पर प्रियांशी ये बात सही कहती नजर आई है कि पिछली सुनवाई पर ईडी से सबूत मांगे गए थे, लेकिन कोर्ट का कहना था कि अगर आपके पास यहाँ आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत एकत्रित नहीं होते हैं तो ये जो शराब आबकारी नीति का जो मामला है इसको दबा दिया जाएगा, यानी कि रफा दफा कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा, काफी लंबे समय से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है लगातार इस शराब नीति मामले में फंसते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर के खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है तो ये मामला दबा दिया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि जानबूझकर ईडी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसलिए फंसा रही है क्योंकि सत्ता पार्टी इस वक्त ये चाहती है अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कद को यहाँ पर इसलिए दबाया जा रहा है कि 2024 का चुनाव है। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से होगा जो मेरे सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। अभी हमने प्रियांशी से जाना था कि उनका क्या कहना है ईडी और अरविंद केजरीवाल को लेकर। अब यहाँ पर अक्षय से सवाल लूंगी। अक्षय, आपको जानते ही होंगे कि आज 2 बजे का समय दिया था यहाँ संजय सिंह की कार्रवाई को लेकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है क्या सिसोदिया की तरह यहाँ संजय सिंह की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी जाएगी क्या?
देखिए इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरह से अभी संजय सिंह का मामला राउज रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है, तो उसे देखते हुए यहाँ जो ऊपरी अदालत है दिल्ली की, यानी दिल्ली की जो हाई कोर्ट है, वो इस मामले को हल्के में ले सकती है, क्योंकि संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जो अपनी अपील दायर की है वो केवल उनकी रिमांड को लेकर है, यानी कि उन्हें उनकी रिहाई को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की है। ऐसे में जब जो जिन जज के अंडर आज यहाँ पे ये सुनवाई होने वाली है, जिनके अंडर यहाँ पे उनकी जो अपील गई है, ऐसे में उनके मन में ये सवाल आ सकता है, ये बात उनके मन में आ सकती है कि जब संजय सिंह का जो मामला है वो पहले से ही यहाँ राउज रेवेन्यू कोर्ट के पास चल रहा है, तो पहले वहां से कोई निष्कर्ष आने देते हैं, चाहे फिर राउज रेवेन्यू कोर्ट संजय सिंह के फेवर में कुछ अपना फैसला सुनाए या उनके खिलाफ कोई फैसला सुनाए, उसके बाद यहाँ कोर्ट अपने स्तर से कोई यहाँ पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है। तो यहाँ पर पूरी उम्मीदें हैं कि यहाँ पर शायद संजय सिंह की जो हाईकोर्ट में यहाँ उन्होंने अपनी अपील दायर की है, शायद उस पर यहाँ हाईकोर्ट की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई ना हो। देखिए बिल्कुल यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से कोई जवाबी कार्यवाही ना हो, यहाँ ये बिल्कुल बात दिखती नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है, और जोड़ा भी क्यों ना जाए, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में पंजाब को अपनाया, उससे पहले दिल्ली को अपनाया था, और अब यहाँ पर और भी राज्यों को अपनाने की तैयारी हो रही है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, गोवा हुआ। उसके साथ ही यहाँ पर 2024 के चुनाव पर पैनी नजर रखी जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसी डर की वजह से यहाँ ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो अक्षय, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वाकई में अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को मात ना देते 2024 में, इसी के डर की वजह से यहाँ ईडी सीबीआई का जो है सहारा लिया जा रहा है? देखिए इसका जवाब है 2021 के दिल्ली विधानसभा चुनाव। जिस तरह से 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद सभी को उम्मीदें थी, यहां तक कि बीजेपी को भी उम्मीद थी, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को डर भी था कि जो अगले साल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी कुछ बड़ा खेल पलट कर सकती है और आम आदमी पार्टी की सत्ता को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा जो बीते साल यहाँ पर दिल्ली के एमसीडी में चुनाव हुए, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बीजेपी को हार मिली। तो ये बताता है कि दिल्ली में, खास तौर पर दिल्ली में जो दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर किस तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो रुतबा है वो बढ़ता जा रहा है। और यहां पर हालांकि यहां सिर्फ दिल्ली का जिक्र करना गलत होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पे पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। इसके अलावा 2017 में पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल बनकर आम आदमी पार्टी उभरी थी। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से यहाँ ईडी, सीबीआई और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों की यहाँ कार्रवाई चल रही है, खासतौर पर विपक्ष के नेताओं पर, खास तौर पर यहां पर जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार जो है, बीजेपी पार्टी में आम आदमी पार्टी और खासतौर पर केजरीवाल को लेकर डर है कि कहीं उनका जो बढ़ता प्रभाव है वो बीजेपी की सत्ता को नुकसान न पहुंचा दे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी की सत्ता को यहाँ इस बार कहीं ना कहीं ठेस पहुंच भी सकती है और नहीं भी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय, आपने यहाँ पर सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्या वाकई में ही सिसोदिया की तरह संजय सिंह की रिहाई पर भी यहाँ रोक लगती नजर आ सकती है? क्या मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह भी जेल में जाने वाले हैं? और अगर दोनों लोग जेल में चले जाते हैं तो यहाँ अरविंद केजरीवाल खुद को अकेला महसूस करते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।